देहरी वालमपुर के बीच भोपाल विदिशा हाईवे पर स्टील चादर से भरा ट्रक रोड से नीचे उतरकर खाई में जाकर पलटा। शनिवार सुबह के वक्त भोपाल विदिशा हाईवे देहरी गांव के पास दिव्या स्टील प्लांट से स्टील चादर भरकर मंडीदीप जाते वक्त कुछ ही दूरी पर जाकर ट्रक रोड से नीचे उतरकर खाई में जाकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। वहीं ड्राइवर खलील खान भोपाल निवासी ने बताया कि वे दिव्या स्टील प्लांट देहरी से स्टील चादर भरकर मंडीदीप जा रहे थे। कुछ ही दूरी पहुंचते ही सामने से बस और डंपर आ रहे थे, जिन्हें बचाने में ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतरकर खाई में जाकर पलट गया, जिसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है। वहीं शनिवार दोपहर के वक्त दूसरा ट्रक मंगवाकर स्टील चादरों को खाली किया गया। इसके पश्चात क्रेन मशीन बुलाई गई। समाचार लिखने तक ट्रक को सीधा करने का प्रयास किया जा रहा था। थैंक गॉड मूवी में के चित्रहरण में हिंदू देवी देवताओं एवं कायस्थ समाज के आराध्य श्री 1008 चित्रगुप्त महाराज के प्रति अपमानजनक चित्रण के कारण उसे तत्काल बैन करने व निर्माता निर्देशक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कायस्थ महासभा के अध्यक्ष सतीश सक्सेना के नेतृत्व में समाज बंधुओं और सभी हिंदूवादी संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम की गैर मौजूदगी में तहसीलदार एनएस परमार को सौंपा। ज्ञापन सौंपने में पूर्व जमकर नारेबाजी की, जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि थैंक गॉड मूवी ट्रेलर में ही मूवी के चित्रण में हिंदू देवी देवता एवं कायस्थ समाज के आराध्य श्री 1008 चित्रगुप्त जी महाराज के अपमानजनक चित्रण को दिखा रहे हैं। उक्त मूवी के ट्रेलर से ही हिंदू एवं कायस्थ समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। चित्रगुप्त जी महाराज के अपमानजनक चित्रण के कारण उसे तत्काल बैन करने व निर्माता निर्देशक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने वाले महोदय, निवेदन है कि थैंक गॉड मूवी ट्रेलर में ही मूवी के चित्रण में हिंदू देवी देवताओं एवं कायस्थ समाज के आराध्य श्री 1008 चित्रगुप्त जी महाराज के अपमानजनक चित्रण दिख रहे हैं। उक्त मूवी के ट्रेलर से ही हिंदुओं एवं कायस्थ समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त थैंक्स गॉड मूवी के प्रसारण पर रोक लगाई जाकर सामाजिक भावनाएं आहत होने से बचाई जाए। ग्राम पंचायत अंबाड़ी में कैंप लगाकर बनाए गए आयुष्मान कार्ड पहले दिन भारी संख्या में पहुंचे लोग। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे पात्र लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार को आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचे। इसी क्रम में शनिवार को सांची ब्लॉक की ग्राम पंचायत अंबाड़ी में कैंप लगाकर ग्रामीणों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए गए। ग्राम पंचायत अंबाड़ी में पहले दिन भारी संख्या में ग्रामीण पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां जरूरी दस्तावेज जमा किए गए। इस दौरान लोगों को प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना और इससे होने वाले लाभों की भी जानकारी दी गई। या हमारे गांव के 14 वर्ष से ऊपर के अनेक साथी जो आयुष्मान कार्ड के लिए छूट गए थे, उन लोगों को मदद करने के सारे उन लोगों की हम लोगों ने आज अंबाड़ी के अंदर कैंप लगाया है, जिसमें लोगों को काफ़ी मदद के तौर पे साबित होगी। आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड क्या कोई चार्ज है या फ्री चल रहा है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। और मैं तो सभी लोगों से कहूँगा, समस्त ग्रामवासी लोगों से जिनका आयुष्मान छूट गया है, वो बिल्कुल आके बनवा सकते हैं पंचायत में, बिल्कुल निःशुल्क से। ये कब तक चलेगा इसी भी? अभी सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक का समय है, और हो सकता है जैसे कुछ लोग छूट भी जाएंगे तो कल परसों 2 दिन के अंदर हम लोग वो कंप्लीट कर देंगे। अच्छा। अभी अनुमानित कितने बन गए होंगे? लगभग
सुबह से अभी लगभग 50 एक कार्ड के आसपास बन चुके हैं। अभी आ रहे हैं और अभी कुछ लोग आ रहे हैं, काफ़ी आप देखिए तो लंबी लाइन कतार लगी हुई लोगों की। काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही थी। कुछ समय से चल रहा था तो हम लोगों से उन लोगों ने बताया भी कि सरपंच साहब हमारे आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो लोग छूट गए थे उनको बिल्कुल मदद संभव, हर प्रकार की संभव मदद हो सके। आपका परिचय? मैं रमेश कुमार, अहिरवार अम्बाड़ी सरपंच प्रतिनिधि। सांची में स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाली ऊर्जा साक्षरता रैली। राज्य शासन द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत 23 सितंबर को रायसेन जिला में ऊर्जा साक्षरता अभियान पर आधारित विभिन्न गतिविधियां कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में सांची में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर लोगों को ऊर्जा साक्षरता अभियान से जोड़ते हुए तथा बिजली बचाने के लिए जागरूक किया गया। रैली में जिला शिक्षा अधिकारी ML राठौरिया, नायब तहसीलदार सांची श्रीमती नियति साहू सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। बता दें कि सांची में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर लोगों को ऊर्जा साक्षरता अभियान से जोड़ने तथा बिजली बचाने के लिए जागरूक किया गया। ये रैली सांची नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जहां पर अधिकारी एवं स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दीवानगंज पुलिस चौकी प्रांगण में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। आगामी त्यौहार श्री दुर्गा उत्सव, दशहरा एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर स्थानीय दीवानगंज पुलिस चौकी प्रांगण में शांति समिति की बैठक चौकी प्रभारी सत्यन दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों, झांकी अध्यक्षों सहित सभी समुदाय के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिनमें बीजेपी सांची मंडल अध्यक्ष संतोष शर्मा, दीवानगंज सरपंच गिरजेश नायक, अम्बाड़ी सरपंच प्रतिनिधि रमेश कुमार, गीदगढ़ सरपंच लीला किशन अहिरवार, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य इकबाल खान एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में चौकी प्रभारी सत्यन दुबे ने सदस्यों से जानकारी ली कि नवरात्रि पर्व के दौरान नगर के अलग अलग स्थानों में कितनी प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी और प्रतिमाओं के विसर्जन स्थान व दशहरा पर्व पर रावण दहन संबंधित चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। वहीं बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे। ये आगामी अपना त्योहार आ रहा है नव दुर्गा उत्सव समिति के संबंध में, तो ग्राम के जो है ना सरपंच, उप सरपंच एवं प्रतिष्ठित लोगों को शांत समिति की मीटिंग चौकी दीवानगंज में रखी गई और सबसे सलाह ली गई कि अपन अपना त्योहार अच्छी तरह से किस प्रकार से संचालित करें। इसके संबंध में सबके सुझाव भी लिए गए और अपने द्वारा भी बताया गया उनको कि जो नई पुरानी झांकियाँ थी वही झांकी जो है ना वहीं पे विराजमान होंगी, कोई नई झांकी नए स्थान पे विराजमान नहीं होगी। इसी संबंध में लाइट की व्यवस्था भी जो है ना और बताई गई कि जैसे तालाब पे विसर्जन एक ही जगह पे विसर्जन होगा, किसी दूसरी जगह पे झांकियों का विसर्जन नहीं होगा। विसर्जन का समय भी निर्धारित किया गया है कि 12 बजे तक सभी लोग अपना जो है ना नव दुर्गा उत्सव समिति की झांकियों का विसर्जन करें। और समय उनको ये भी बताया गया कि रोड पे कोई भी अपना वाहन, बड़ा वाहन, छोटा वाहन नहीं लगाए, जिससे कि संचालन सही तरीके से अपना निकाला जा सके। आदर्श दुर्गा मानस मंडल नरापुरा रायसेन का 30 सदस्यीय श्रद्धालुओं का जत्था पदयात्रा करते हुए नर्मदा नदी घाट के लिए हुआ रवाना। गुरुवार को आदर्श दुर्गा मानस मंडल नरापुरा रायसेन का 30 सदस्यीय श्रद्धालुओं का जत्था पदयात्रा करते हुए नर्मदा नदी घाट के लिए रवाना हुआ। मालूम हो कि श्रद्धालुओं का ये जत्था लगातार पिछले 20 वर्षों से नर्मदा नदी के लिए पैदल रवाना होता है। पितृमोक्ष अमावस्या को श्रद्धालुओं का एक जत्था बुधनी नर्मदा घाट पर पहुंचकर स्नान और पूजा अर्चना करता है। गुरुवार को श्रद्धालुओं का जत्था नरापुरा से मंजीरे और ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुआ। इंडियन चौराहे पर व्यापारियों और नागरिकों ने उनका हार फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जत्थे में मुन्नालाल लोधी, मुन्नालाल कुशवाहा और सुनील लोधी सहित अन्य 30 श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं का ये जत्था पदयात्रा करते हुए नर्मदा घाट बुधनी पहुँचेगा। पत्नी का नसबंदी ऑपरेशन हो गया फेल, नहीं दे रहे हैं मुआवजा राशि, रायसेन पहुंचकर कलेक्टर को दिया आवेदन। दीवानगंज निवासी शक्ति नायक रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि सांची अस्पताल में अपनी पत्नी का नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। नसबंदी कराए जाने के बाद नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया है,
जब मामले को लेकर शिकायत की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही अब तक मुआवजा मिला है। ये गुहार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन देकर लगाई है। शक्ति नायक ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का सांची अस्पताल में 27/12/2021 को नसबंदी का ऑपरेशन कराया था, जो असफल रहा है। वहीं मुआवजा राशि की मांग की गई, जो अब तक नहीं मिली है। इसी को लेकर रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर को आवेदन दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति नायक है। मैं रहने वाला दीवानगंज का हूँ। मेरी मिसेज का ऑपरेशन करवाया था 27/12/2021 में। किस चीज़ का ऑपरेशन? जी, नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था, जो कि असफल रहा। तो उसके मुआवजा राशि जो क्लेम करते हैं, उन्हें क्लेम फार्म भरवा लिया। उसकी मुआवजा राशि मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई। कब से परेशान हो रहे हैं? मैं काफ़ी समय से परेशान हो रहा हूँ। कहाँ करवाया था ये सांची अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अच्छा, कैंप लगा था उसमें? हाँ, कैंप में हम नहीं लगा था, वो तो अच्छा, वैसी आशा कार्यकर्ता ले गई थी वहाँ पे। रायसेन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दीवानगंज पुलिस ने भोपाल विदिशा स्थित एसटी जॉर्ज इंटरनेशनल स्कूल बसों की जांच। जिले में एक बार फिर पुलिस और प्रशासन स्कूली वाहनों को लेकर सख्त हो गया है। पिछले 2 दिनों से जिले भर में पुलिस और यातायात विभाग की टीम स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रही है। स्कूल में पहुंचकर प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम देखे जा रहे हैं। इसी के तहत दीवानगंज चौकी प्रभारी ने विदिशा भोपाल मेन रोड स्थित एसटी जॉर्ज इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। स्कूल बसों में समेत अन्य वाहनों की जांच की गई। स्कूल बसों के चालकों के संबंध में जानकारी ली, सुरक्षा इंतजाम देखे गए, बस में लगे सीसीटीवी चेक किए गए, बस एवं बस चालकों के दस्तावेज चेक किए गए। बता दें कि एसपी विकास कुमार सहवाल एवं एडिशनल एसपी अमृत मीणा के निर्देशन पर जिले भर में स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। चौकी प्रभारी सत्येंद्र दुबे ने बताया कि अगर कोई भी स्कूल में अगर कोई ड्राइवर क्लीनर को नौकरी पर रखता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। सर, आज क्या जांच की है स्कूलों की, बसों की और जो स्कूल में जाके? ये अपने क्षेत्र में जो ना प्राइवेट स्कूल है, जिसमें बच्चों को लाने जाने के लिए जो है ना बसें लगी हुई हैं, उन बसों की चेकिंग के उसमें कैमरे लगे हुए हैं या जीपीएफ सिस्टम है या नहीं है, बस कंडक्टर ड्राइवर उसका चरण सत्यापन बना है कि नहीं बना है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये जाके मैंने जो है ना उसको चेक किया जाएगी और उसको देखा जाएगा और समझाइश दी जाएगी स्कूल प्रबंधक प्रिंसिपल को कि जो ना जितनी बसें चल रही है उस बसों में प्रॉपर जो ना वही ड्राइवर कंडक्टर रखे जिनका जो ना वेरिफिकेशन हो गया हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया हो और अच्छे चरित्र के व्यक्ति हो, उनको रखे। बसों के क्या कागजात भी चेक किए गए? हाँ, बसों के कागजात चेक किए गएंगे और बसों में जीपीएस सिस्टम भी लगे हुए देखे गए। एसडीओपी कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र में पति ने आवेदन देकर की थी शिकायत। पत्नी ने खुद मानी गलती और सुधर गया रिश्ता, बोली दिमाग नहीं था ठीक। पत्नी की समझदारी से एक बिखरता रिश्ता बहुत थोड़े प्रयासों में फिर से संवर गया है। बिना बताए घर में ताला डालकर पत्नी अपने मायके झांसी चली गई थी। इस वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। पति से आवेदन पर सुनवाई में पत्नी ने माना कि उसका थोड़ा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया था, उससे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। पत्नी के गलती के स्वीकारते ही एक बिगड़ते रिश्ते में फिर से मिठास घुल गई। पत्नी बिना पति को सूचना दिए घर में ताला डालकर अपने दोनों बच्चों को लेकर झांसी अपने मायके चली गई थी। इस बात की जानकारी पति को तब लगी जब नौकरी से घर लौटा। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी पत्नी घर की चाबी दे गई है। पत्नी की इस हरकत से पति नाराज़ हो गया। वहीं जब दोनों पक्ष आए तो पत्नी ने स्वीकारा कि उसकी इस हरकत से उसके मायके वाले भी काफ़ी नाराज़ हुए हैं और उसके पिताजी ने उसे बिना बताए घर से आने पर तमाचा भी मारा। इस बात से पत्नी को एहसास हुआ कि उसने वाकई गलती की है। पत्नी ने बताया कि उसे मानसिक बीमारी है और उसके पति उसका इलाज भी नहीं करा रहे हैं। मानसिक हालात बिगड़ने पर उसने ऐसा किया, लेकिन आगे से वो ऐसे ही गलती कभी नहीं करेगी। साथ ही उसने कहा कि इस बीमारी की अवस्था में पति उसका सहयोग करे और उसका उचित उपचार कराए। पति ने बताया कि उसका उपचार शुरू करवा दिया है और वह अब पूरी तरह से पत्नी का ख्याल रखेगा ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। अपने रिश्तों में मिठास घोलकर दोनों खुशी खुशी परिवार परामर्श केंद्र से गए।
परिवार परामर्श केंद्र की बैठक के माध्यम से परिवार विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। दीवानगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग कर काटे 5 चालान, रास्ता बदलकर भागते दिखे बाइक सवार। दीवानगंज चौकी के सामने भोपाल विदिशा हाईवे पर वाहन और चालकों के दस्तावेज की जांच से हड़कंप मच गया। कार्रवाई से बचने के लिए कुछ वाहन चालक रास्ता बदलकर भागते नजर आए। पुलिस ने इस दौरान नियमों के खिलाफ वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। इस दौरान 5 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। चौकी प्रभारी सत्येंद्र दुबे ने बताया कि वाहनों के दस्तावेज और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की गई। साथ ही 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठने पर भी कार्रवाई की गई। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों के सीट बेल्ट की जांच की गई। वहीं पुलिस ने करीब 5 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन चालकों को नियम के अनुसार वाहन चलाने, सभी आवश्यक दस्तावेज रखने की हिदायत भी दी। पुलिस का कहना है कि वाहनों की जांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे लोग यातायात नियमों के तहत वाहन चलाएं। वहीं पुलिस ने बताया कि बगैर लाइसेंस वगैर रजिस्ट्रेशन 2 पहिया वाहनों में 3 सवारी बैठने पर कार्रवाई की जा रही है। वाहनों की जांच के दौरान दस्तावेज की भी जांच की गई। 4 पहिया वाहनों के सीट बेल्ट देखे गए, जिसमें के पास वाहन ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन या फिर अन्य ज़रूरी दस्तावेज नहीं थे, उनके खिलाफ चालान काट कर जुर्माना वसूला गया। इस दौरान 5 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। सर आज किस तरह की कार्रवाई चल रही है? आज ये जो ना श्रीमान का कप्तान साहब महोदय द्वारा जो ना समय समय पर बिना नंबर वाहनों को चेकिंग के लिए बताया निर्देशित किया गया था। उसके संबंध में जो है ना वाहनों की चेकिंग लगाई गई है और बिना नंबर 2 व्हीलर वाहन या अवैध 4 व्हीलर वाहन की चेकिंग की जा रही है। उसमें अभी वर्तमान में जो ना 5 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और शेष 10 लोगों के विरुद्ध जो है ना उनके चेक करके समझाई गई। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ साक्या ने दीवानगंज पंचायत में ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 7 साल में पूर्व सरपंच द्वारा जो भी दीवानगंज पंचायत में काम हुए और या फिर पीएम आवास योजना के मकान मिले हैं, वो बगैर सर्वे के किए गए हैं। सड़कों में काम में भी गड़बड़ी हुई है, अतिक्रमण भी बढ़ा है। पूर्व सरपंच की कार्यकाल की जांच करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। किस समस्या क्या कारण से आपने आवेदन दिया है? मैंने यहाँ आवेदन दिया है कि 7 साल हो गए सरपंच को, जो भी काम हुए हैं सब उनकी मर्जी के हुए हैं। इंदिरा आवास जो आई हैं कोई सर्वे नहीं करा, सर्वे करा तो ऐसा करा जिनकी बिल्डिंग पक्की बनी है उनके लिए इंदिरा आवास आई है। लिहाजा जो गरीब हैं उनको जरूरत है, उनके नाम नहीं है। और जो भी रोड के काम है कहीं डलना था कहीं डाले गए हैं। उन्होंने अपनी मन मर्जी से काम करा है। लिहाजा हम कई आवेदन दे चुके, वो हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं करते। जो आप आवास की बोल रहे हैं, पीएम आवास या इंदिरा आवास? आपने सीएम आवास, पीएम आवास ना? प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए ना। और क्या समस्या है? और सूची उसमें लगा के दे रहा और क्या समस्या सर? और मैं आज आवेदन दे रहा हूँ और सूची लगा के दे रहा हूँ। माननीय महोदय से निवेदन करूँगा कि मेरी ये सुनवाई करी जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।